स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। विंटर इज कमिंग। जी हाँ दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स का ये फेमस डायलॉग तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। लेकिन अगर आप एक इंडियन हैं तो आज ये नौबत आन पड़ी है कि आपको बोलना पड़े नॉट विंटर्स बट समर्स इज कमिंग। क्यों? क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रिडिक्ट किया है कि इस सीजन में आपको खतरनाक हीट वेव्स को झेलना पड़ सकता है, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी भी इफेक्ट हो सकती है, ऑफ कोर्स हमारी हेल्थ भी इफेक्ट हो सकती है। तो दोस्तों, इस साल वाई इन 2024 हम इतनी खतरनाक हीट वेव्स को झेलेंगे, इसको जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं, इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर आप मुझसे कुछ और भी कुछ पूछना चाहते हैं, स्टडी IQ के किसी बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन द गिवन लिंक्स। दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, दिस इज माय टेलीग्राम हैंडल एंड नीचे दी है मेरा ईमेल आईडी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, बताता हूं कि पूरा मुद्दा क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि हीट वेव होती क्या है। तो सबसे पहली चीज हम इस वीडियो में समझेंगे कि ये हीट वेव्स होती क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कब हीट वेव डिक्लेयर करता है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस साल हीट वेव्स इतनी ज्यादा क्यों हो सकती हैं, और फिर हम बात करेंगे उस रीजन के बारे में। और लास्टली मैं आपको बताने वाला हूं कि इस हीट वेव का इंडियन इकोनॉमी पर, आपकी हेल्थ पर, ओवरऑल हमारे इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आपके सामने IMD द्वारा दिया गया बयान है। IMD ने बोला है, मोर हीट वेव डेज देन यूजुअल फॉर मोस्ट इंडियंस दिस समर। देखिए, इंडिया में नॉर्थ इंडिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये वो दो एरियाज हैं जहां पर आपको ज्यादा हीट वेव्स देखने को मिलती हैं। लेकिन इस बार IMD ने बोला है कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ इंडिया के साथ साथ पेनिनसुलर इंडिया में भी आपको एक्सट्रीम हीट वेव्स और ज्यादा फ्रीक्वेंसी में हीट वेव्स देखने को मिल सकती हैं। यानी कि टेम्परेचर्स ज्यादा जाएंगे, बहुत हाई हो जाएंगे, एक्सट्रीम में जाएंगे, साथ ही नंबर ऑफ हीट वेव्स वो भी ज्यादा होंगी, फ्रीक्वेंसी यानी कि ज्यादा होगी। तो दोस्तों, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया तो हीट वेव की चपेट में इस बार आएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ पेनिनसुलर इंडिया और ईस्ट इंडिया भी उसमें आएगा। तो इस आर्टिकल को पढ़ते हुए मुझे लगा कि यार बचा ही क्या, एक्सट्रीम वेस्ट और एक्सट्रीम ईस्ट वाला जो पार्ट है इंडिया का, सिर्फ वही बचता है जहां पर इस बार हीट वेव की इतनी ज्यादा प्रेडिक्शंस नहीं है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के तहत आती है, वो एक हीट वेव को कैसे डिफाइन करती है, चलिए जानते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए, ऑफ कोर्स एक हीट वेव समर्स में आती है, समर्स में। विंटर्स में आप हीट वेव डिक्लेयर नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स आपको कोल्ड वेव डिक्लेयर करनी होती है। एंड हेंस IMD ने 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एक थ्रेशोल्ड क्रिएट किया है। यानी कि अगर टेम्परेचर्स एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होंगे तभी आप हीट वेव को डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके पहले आप नहीं कर सकते। ठीक है, हेंस आप विंटर जब चल रही होगी, यू कांट डिक्लेयर अ हीट वेव। तो हीट वेव का क्या क्राइटेरिया है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हीट वेव को दो तरीके से डिक्लेयर कर सकता है। पहले आप ये समझिए कि IMD के पास लास्ट 150 साल का क्लाइमेट डेटा है इंडिया का, हर एक सिटी का। तो हर एक सिटी का जो 150 साल का डेटा है, उसके बेसिस पर IMD को पता है कि 4 मार्च को एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा, या फिर एवरेज मिनिमम टेम्परेचर ऑन एन एवरेज कितना होगा। ये एवरेज लास्ट 150 साल के डेटा को लेकर क्रिएट किया गया है, और इसको आप नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर, नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर्स बोलते हैं। तो दोस्तों, हीट वेव को IMD द्वारा दो तरीकों से डिक्लेयर किया जा सकता है। सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि अगर मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 46.9 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, तो हीट वेव डिक्लेयर की जा सकती है। हीट वेव कैन बी डिक्लेयर्ड। फाइन। अगर 47 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ऊपर है टेम्परेचर, तो आप इसको सीवियर हीट वेव बोलते हो। क्या बोलते हो? सीवियर हीट वेव। तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो ये है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर, जो आपका नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर है, उससे टेम्परेचर इज मोर देन 4.5 डिग्रीज टू 6.4 डिग्री सेल्सियस,
यानी कि फॉर एग्जांपल एक स्टेशन का नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस रहता था, लेकिन इस साल वो टेम्परेचर 4.5 डिग्री से बढ़ चुका है। यानी कि वो 46.5 डिग्रीज हो चुका है, तो आप हीट वेव डिक्लेयर कर सकते हैं उस स्टेशन में। तो इस केस में इट इज अ सिंपल हीट वेव। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर इट इज ओवर एंड अबव 6.4 डिग्रीज एंड अबव, तो आप इसको एक्सट्रीम हीट वेव कह देंगे। यू विल कॉल इट एज एक्सट्रीम हीट वेव। तो ये दो क्राइटेरियाज हैं, और ऑफ कोर्स गाइस ये बात आपको याद रखनी है कि एटलीस्ट द टेम्परेचर मस्ट बी मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस, तभी हीट वेव डिक्लेयर की जा सकती है, सो दैट ठंड में कोई हीट वेव को डिक्लेयर ना करे। अगर आप इसको बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो यहां पर मैंने राइट अप दिया है, और ये जो राइट अप है ये आपको ऑफ कोर्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा एज अ पीडीएफ। फाइन। तो यहां पर दोनों क्राइटेरियाज मैंने आपको मेंशन करके दिए हुए हैं, जस्ट गो एंड इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड देम। तो हमने ये समझ लिया कि आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस तरीके से हीट वेव को डिक्लेयर करता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट बात करते हैं कि हीट वेव सबसे ज्यादा कब होती है। ऑफ कोर्स यार हीट वेव जो है वो समर मंथ्स यानी कि मार्च से लेकर जून के बीच में आपको नजर आती है, लेकिन नॉर्मली मई वो मंथ है जब आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ हीट वेव्स इंडिया में देखने को मिलती हैं। खास रूप से नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मई का वो महीना होता है जब आपको मैक्सिमम हीट वेव्स देखने को मिलती हैं। लेकिन जो इस बार की इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शन है उसमें यह कहा गया है कि अप्रैल वो महीना होगा जब आपको मैक्सिमम हीट वेव्स देखने को मिलेंगी, और इसके पीछे मेजर रीजन बताया जा रहा है एल नीनियो। जी हां दोस्तों, सेंट्रल पैसिफिक ओशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है जिसको हम एल नीनियो बोलते हैं। हेंस 2023 से एल नीनियो चल रहा था, एंड जनवरी के बाद से ये एल नीनियो वीक होना शुरू हुआ, लेकिन एल नीनियो अभी भी चल रहा है। एंड कहा जा रहा है कि मई आते आते, मई का महीना आते आते एल नीनियो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, एंड जून जुलाई में ला नीनिया वहां पर चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से इस बार की मॉनसून अच्छी हो सकती है। ये गुड न्यूज है। तो चलिए एक बार समझते हैं कि व्हाट इज बेसिकली एल नीनियो। देखिए, नॉर्मली जो प्रेशर सेल्स क्रिएट होते हैं वो नॉर्थ साउथ क्रिएट होते हैं। अगर आप हेडी सेल की बात करें, फेरल सेल की बात करें, या फिर पोलर सेल की बात करें, सभी के सभी सेल्स नॉर्थ टू साउथ क्रिएट होते हैं। लेकिन दोस्तों जो एल नीनियो का सेल है वो कुछ इस तरह से क्रिएट होता है। देखिए ये इक्वेटर है, ये वाली। आपको पता है कि यहां पर साउथ इक्वेटोरियल करंट फ्लो करता है, और यहां करिए ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बन जाता है। इट बिकम्स ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे साउथ अमेरिका के कोस्ट पर आपको एक कोल्ड करंट देखने को मिलता है जिसको पेरू करंट या फिर हम्बोल्ट करंट भी बोला जाता है। पेरू करंट या फिर हम्बोल्ट करंट भी बोला जाता है। और यहां पर ऊपर एक वार्म करंट रहता है, दैट इज नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। दिस वाज साउथ इक्वेटोरियल करंट। और इनके बीच में आपको एक काउंटर इक्वेटोरियल वार्म करंट देखने को मिलता है, जिसको आप CEC बोलते हो। सो NEC इज नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, SEC इज साउथ इक्वेटोरियल करंट, CEC इज काउंटर इक्वेटोरियल करंट, और यहां पर पेरू करंट या फिर हम्बोल्ट करंट है। तो जहां पर ये कोल्ड करंट है वहां पर ऑफ कोर्स गाइस मैं इस मैप को थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूं सो दैट वी आर एबल टू क्रिएट बेटर प्रेशर सेल्स। तो बेसिकली यहां पर क्रिएट होता है एक हाई प्रेशर सेल, बिकॉज यहां पर ऑलरेडी एक कोल्ड करंट फ्लो कर रहा है जिसको आप पेरू करंट बोलते हैं। इस कोल्ड करंट की वजह से यहां पर इस रीजन में फिशरीज काफी अच्छी हो जाती हैं, और यहां पर एटाकामा डेजर्ट भी है जहां ड्राइनेस रहती है दोस्तों, ये आपको पता ही होगा। और यहां पर बिकॉज यहां पर वार्म करंट पानी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हेंस गाइस यहां पर एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अ लो प्रेशर इज क्रिएटेड हियर बिकॉज जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है वो यहां पर पानी को एक्यूमुलेट कर रहा है, वार्म वाटर को एक्यूमुलेट कर रहा है, और पेरू करंट यहां पर कोल्ड वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। सो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। अब यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, हेंस जो विंड्स हैं दे विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर
टू लो प्रेशर, कुछ इस तरह से। और ये होती हैं नॉर्मल कंडीशंस। अगर ये कंडीशंस हैं तो आप इनको सेंट्रल पैसिफिक ओशन की नॉर्मल कंडीशंस कहते हैं। यू कॉल देम एज नॉर्मल कंडीशंस। लेकिन दोस्तों कुछ सालों में, इन सम ईयर्स, ये देखा गया है कि ये नॉर्मल कंडीशंस जो हैं वो रिवर्स हो जाती हैं। अब ये रिवर्सल क्यों होता है, इसके पीछे काफी सारे डिस्प्यूट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सोलर साइकिल की वजह से, जहां पर सन स्पॉट्स की एक्टिविटी जब बढ़ती है तो ये कंडीशंस रिवर्स हो जाती हैं। तो रिवर्स किस तरह से होती हैं, आइए एक बार समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है, बेसिकली ये कहा जाता है कि देखिए यहां पर ऑफ कोर्स आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट था, यहां पर आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट था। अब कुछ कुछ सालों में जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट है, इट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो पेरू कोस्ट पर इस तरह से लीक कर जाता है। हर साल ये रहता है, लेकिन इन सम ईयर्स, बिटवीन लाइक 3 to 7 ईयर्स, कभी कभी इट बिकम्स सो स्ट्रॉन्ग दैट इट ओवरवेल्म्स द पेरू करंट। ठीक है, वो पेरू करंट को या फिर हम्बोल्ट करंट को वीक कर देता है, जिसकी वजह से गाइस इस रीजन में हाई की जगह एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस। एंड ऑफ कोर्स काउंटर इक्वेटोरियल करंट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट से गर्म पानी यहां ट्रांसपोर्ट करता है, तो यहां पर कूलिंग शुरू हो जाती है और यहां पर एक काउंटरिंग हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से विंड्स कुछ इस तरह से उल्टी तरफ मूव करती हैं। और इसी को आप एल नीनियो बोलते हैं। और ये एल नीनियो अबाउट लाइक 3 to 7 ईयर्स के बीच में होता है। कुछ कुछ बुक्स में 4 to 7 लिखा है, कुछ कुछ बुक्स में 2 to 7 लिखा है, बट ऑन एन एवरेज आपको 3 to 7 ईयर्स के बीच में ये एल नीनियो देखने को मिलता है। और इसके पीछे रीजन जो आज के टाइम पर साइंटिस्ट कॉन्कर करते हैं वो सनस्पॉट है। जब सनस्पॉट एक्टिविटी मैक्सिमम होती है तो ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट बहुत स्ट्रांग हो जाता है और दोस्तों पेरू करंट को वीक कर देता है। फाइन, तो देखिए नॉर्मल कंडीशंस जब होती हैं तो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर यहां लो प्रेशर है, एंड लो प्रेशर की वजह से हवाएं ऊपर उठती हैं, कूल होती हैं और बारिश करती हैं। हेंस ऑस्ट्रेलिया में आपको नॉर्मल कंडीशंस में ठीक ठाक बारिश देखने को मिलती है। वहीं अटाकामा डेजर्ट एक डेजर्ट है और यहां पर आपको ड्राइनेस देखने को मिलती है और मिलनी भी चाहिए। और दोस्तों विंड्स अमेरिकन कोस्ट से ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। हेंस अगर आप ट्रेड विंड्स की यहां डायरेक्शन को क्रिएट करेंगे तो ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन को ये वाली विंड्स कॉम्प्लीमेंट करती हैं। हेंस जो ट्रेड विंड्स हैं वो स्ट्रेंथन हो जाती हैं, और ट्रेड विंड्स की स्ट्रेंथनिंग की वजह से दोस्तों इंडिया के ऊपर मॉनसून नॉर्मल रहती है। फाइन, लेकिन एल नीनियो कंडीशंस में अगर आप यहां पर ट्रेड विंड्स को क्रिएट करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से, जी हां, किस तरह से ये विंड्स अब ट्रेड विंड्स को अपोज कर रही हैं एंड उनको वीकन कर रही हैं, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स गाइस पूरी दुनिया की ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं एंड हेंस इंडिया के ऊपर मॉनसून वीक हो जाती है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं साथ ही कि बहुत, देखिए पैसिफिक ओशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशन है और अर्थ के 1/3 से भी ज्यादा सरफेस को कवर करता है। और पैसिफिक ओशन में इतना सारा वार्म वाटर जब ट्रांसपोर्ट होता है तो वो वर्ल्ड के सभी वेदर फिनोमिनास को इफेक्ट करता है। तो ये देखा गया है कि एल नीनियो ईयर्स में ऑस्ट्रेलिया में तो सूखा पड़ता ही है, ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर्स आपको देखने को मिलती ही हैं, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड में टेम्परेचर्स काफी ज्यादा हाई रहते हैं। तो दोस्तों इस बार आईएमडी बोल रहा है कि जो वीक एल नीनियो है वो मई जून तक रहेगा, उसके बाद नॉर्मल कंडीशंस हो जाएंगी या फिर ला नीनिया आ जाएगा। अब ला नीनिया एक अलग ही वीडियो डिजर्व करता है। ठीक है, जब आप नॉर्मल कंडीशंस को और स्ट्रेंथन कर देते हैं, यानी कि दोस्तों यहां पर लो प्रेशर और लो हो गया एंड हाई प्रेशर और हाई हो गया, तो वो ला नीनिया हो जाता है। ला नीनिया में अच्छी मॉनसून होती है। फाइन, सो आई होप कि आपको ये बैकग्राउंड थोड़ा सा बेटर लगा होगा, समझ में आया होगा। तो दोस्तों हीट वेव आ रही है जी इस साल, उसमें कोई शक नहीं है। अप्रैल में एसी की सर्विस अपनी करा लीजिए, ठीक है। और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए प्याज लहसुन खाना शुरू कर दीजिए, आप हीट स्ट्रोक से बचे रहेंगे। तो दोस्तों ये जो हीट वेव है ये आने वाली है ऑफ कोर्स, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है लोगों को।
हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं दोस्तों लोगों को। इसके अलावा जो बहुत सारे क्रॉप्स हैं, ज़ाइदी अभी सीजन चल रहा है एग्रीकल्चरल, वो मर सकते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से इंडिया का जो इकोनॉमिक्स जीडीपी है उस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। दोस्तों हीट के दौरान लेबर प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, हेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हो रही है वो भी नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकती है, हो सकती है। और सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों, जब ज्यादा हीट वेव्स रहती हैं तो ऑफ कोर्स जो नदियां हैं उसमें इवेपोरेशन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट कम हो जाता है। साथ ही साथ गर्मियों में पावर डिमांड इंडिया में बहुत हाई होती है, क्योंकि लोग कूलर्स भी चलाते हैं, लोग एसीज भी चलाते हैं, और लोग अंदर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। गर्मी है, अंदर रहो, है ना, मौसम अच्छा नहीं है, बाहर घूमने मत जाओ। सो पावर डिमांड हाईएस्ट हो जाती है मई जून महीने में इंडिया में, और जब पावर डिमांड हाईएस्ट हो जाती है उस समय पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कम हो जाता है, क्योंकि इवेपोरेशन हो रही है, पानी कम है, जिसकी वजह से उस टाइम पर हाई डिमांड को मीट करना काफी डिफिकल्ट होता है, एंड हमें कोल के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता है। साथ ही दोस्तों, अगर हम कोल को बर्न करते हैं तो ऑफ कोर्स ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की वजह से ऑफ कोर्स क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है और गर्मी होती है। यस और नो? तो एक इस तरह से पॉजिटिव लूप है, ये देख सकते हैं आप। और दोस्तों साथ ही जो ग्रीन हाउस गैस हम एमिट कर रहे हैं, हमने खुद पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में यह बात बोली हुई है कि हमें 2030 तक हमारी जीडीपी एमिशन इंटेंसिटी को 45% से कम करना है। और ऐसे सिचुएशन में हम वो कैसे करेंगे, बिकॉज कोल के ऊपर गाइस हमारी डिपेंडेंट बढ़ जाएगी ड्यूरिंग दी हीट वेव टाइम। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो टारगेट करते हैं इस वीडियो पर अबाउट 500 लाइक्स के। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जी हां, स्टडी IQ का P2I बैच लॉन्च हो चुका है। अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए है। 13 अप्रैल को बैच स्टार्ट हो रहा है। इट इज अ इवनिंग बैच, और इस बार आपको इस बैच के साथ स्टडी IQ की बुक्स भी मिल रही हैं। तो गाइज यूज करें कोड RT Live का, एंड मैक्सिमम बेनिफिट्स के साथ सिर्फ 29,999 में पाएं इस बैच में एडमिशन। दोस्तों अगर आप एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी का, तो दिस इज द बैच फॉर यू। इसके अलावा गाइस अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म बैच को ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड RT Live। जी हां, इस बैच में भी आपको आपके घर पर बुक्स डिलीवर करी जाएंगी। सो गाइस विद दैट थिंग इन माइंड, बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।